नमस्कार दोस्तों, ये फिर से एक परसेंटेज का ही वीडियो है। परसेंटेज के कुछ प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने परसेंटेज पे कई वीडियोस डाल रखा है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि परसेंटेज के अंतर्गत जितनी भी वेराइटीज़ डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसको कवर किया जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, पहला सवाल हम कर रहे हैं। पहला सवाल में कहा गया है कि एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, अगर संख्या मान लिया हमने a है तो उसका 40% जब a स्क्वायर के साथ ऐड किया गया तब जो प्राप्त संख्या हुई ना, वो ओरिजिनल संख्या यानी a का 40% है, ऐसा कहा गया। जब आप एग्ज़ाम में आपके सामने इस तरह का सवाल आता है, जब भी आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो एक लाइन हमने लिखा है, हमेशा इस लाइन को स्किप करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इस तरह से आप लिखिएगा 40% का मतलब 0.4 इंटू a। ठीक है, हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे, डेसिमल में भी लिया जाता है। जब जैसा सुविधा हो आप करेंगे। प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 40.40 यानी 40.4 इंटू a। डायरेक्ट आपको ये लाइन लिखना है, ऐसे आप लिखेंगे और इस चीज़ को जाके जब आप इधर माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू a बराबर a स्क्वायर, चूँकि 0.4 a माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब भी इस तरह का इक्वेशन आपको दिखता है तो यहाँ से a का दो वैल्यू आता है। एक वैल्यू a का होता है 0 और एक वैल्यू a का होता है 40। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि सीधे a को a से हमने काट दिया, ऐसा हम नहीं करते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू होता है ना, जो आपका रूट है वो 2 होता है। तो हम करते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस 40 इंटू a बराबर 0। तो a हमने कॉमन अगर ले लिया तो अंदर में क्या बच जाएगा बंधु, a माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a का दो मान होगा, इधर a इक्वल टू 0 और a माइनस 40 इक्वल टू 0। इधर a इक्वल टू 0 और a माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इतना काम आपको नहीं करना है, इन चीज़ों को आपको समझना है। कभी भी x स्क्वायर इक्वल टू 25 गुना x आया, इसका मतलब क्या है, x का दो मान है। जैसे अगर हम x के स्थान पर 0 रख दें तो दोनों सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा, यानी x का मान 0 भी हो सकता है और x का मान 25 भी हो सकता है। तो 0 तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 में आप 0 का स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में 0 तो दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 40। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। देखिए, पहले आप सवाल को ठीक से पढ़ लीजिए। हमेशा यही काम करना है कि जब भी कोई एक सवाल आता है आपको अच्छे से पढ़ना है, खुद से प्रयास करना है और तभी हमारा सॉल्यूशन देखना है। कहा गया है सवाल में बंधु कि फीमेल का परसेंटेज, जो कर्मचारियों का संख्या है उसमें फीमेल का परसेंटेज कितना है, 30%। जाहिर सी बात है बाकी का 70% क्या होगा, मेल होगा। अब इसका 30% मोर देन 8000 कमाते हैं। सवाल में यही कहा गया ना, लास्ट में देखिए सवाल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि सवाल में पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट एम्प्लॉई हैं जो कि मोर देन 8000 कमाते हैं। ठीक है, तो फीमेल का 30%, मतलब इस 30% का 30% आपको निकालना होगा। तो 30% का 30% क्या हो जाएगा, 9%। ठीक है, 30% का इन चीज़ों में आपको अब समय नहीं लगना चाहिए, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। 30 इंटू 30, दो बार परसेंटेज है तो एक बार परसेंटेज को हमने बटा 100 किया और एक बार परसेंटेज को हमने रहने दिया, दोनों 0 कट गया, आया कितना, 9%। ठीक है, अच्छा, मेल का 70% मेल है, जिसमें 80% ऐसा है जो कि लेस देन 8000 कमाता है। दैट मीन्स 20% इनका, 70% का 20% है ना, यानी 14%। 14% मोर देन 8000 कमाते होंगे। अब बात को समझ रहे हैं। सवाल में पूछा गया है कि
कितने परसेंट हैं जो मोर देन 8000 कमाते हैं। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, फीमेल का 30% कहा गया यानी, और इनका 20%। क्या हम इन दोनों को ऐड करके 50% बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस 30% का आधार ये 30% है और इस 20% का आधार ये 70% है। लेकिन इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने 30% का 30% कर दिया तो इसका आधार जो आरंभिक टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ना, वो हो गया। और 70% का 20% हमने करके 14% जो निकाला, इसका भी आधार क्या हो गया? आरंभिक टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो दोनों का आधार जब सेम हो गया तो दोनों परसेंटेज को हम ऐड करके कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा बंधु? 23%। देखिए, इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं। जैसे अगर कहा गया है कि ऑफिस में 30% एम्प्लॉय फीमेल हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा? 3:7, फीमेल और मेल का। अब 3 यूनिट का 30%, 3 यूनिट का 30% मोर देन 8000 कमाते हैं, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? 0.9 यूनिट। अच्छा, 7 यूनिट का 80% लेस देन 8000 कमाते हैं, यानी 20% मोर देन 8000 कमाते हैं, दैट मीन्स 1.4 यूनिट अधिक कमाते हैं, 8000 से अधिक कमाते हैं। हमने क्या किया? 7 यूनिट का 20% हमने निकाल दिया, क्या आ गया? 1.4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से 9.9 यूनिट एम्प्लाई 8000 से अधिक कमा रहे हैं और 1.4 यूनिट एम्प्लाई 8000 से अधिक कमा रहे हैं। तो टोटल कितने एम्प्लाई 8000 से अधिक कमा रहे हैं? दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 2.3 यूनिट एम्प्लाई 8000 से अधिक कमा रहे हैं। तो इनका परसेंटेज क्या है भाई टोटल के अगेंस्ट में? तो टोटल हमारा 10 है, तो बटा 10 गुना 100 हमने कर दिया, यानी 23% हमारा आंसर हो गया। अब बात समझ रहे हैं? आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल ठीक से पढ़ लीजिएगा बंधु। देखिए, जब भी चुनाव होता है ना, पहले इस चीज़ को समझ लेना कि जब भी चुनाव होता है यानी इलेक्शन होता है, तो जो वोट पड़ते हैं तो एक टर्म होता है नंबर ऑफ वोट्स, यानी मतों की संख्या। दूसरा टर्म होता है कास्टेड वोट। कास्टेड वोट का मतलब होता है कि जितना वोट पड़ा है बूथ पे, ठीक है, जो भी वोटिंग का सेंटर है वहाँ जितना वोट पड़ा है उसे हम कहते हैं कास्टेड वोट। जैसे मान लो कि 100 व्यक्तियों का नाम लिस्टेड है वोटर लिस्ट में, ठीक है, लेकिन इसमें 100 व्यक्ति तो आता नहीं है देने के लिए वोट, कुछ कम आता है देने के लिए। तो मान लो कि 80 व्यक्ति वोट देने के लिए आया, तो कास्टेड वोट क्या होगा? 80। और नंबर ऑफ वोट क्या होगा? जितना लिस्ट है, लिस्ट में जितने लोगों का नाम है वो नंबर ऑफ वोट में काउंट होगा, और जितना वोट पड़ा है वो कास्टेड वोट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है वैलिड वोट। जितना भी वोट पड़ता है ना, उसमें कुछ वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है किसी वजह से। कई तरह का रीज़न होता है जिसके कारण क्या होता है, वोट इनवैलिड हो जाता है। तो जितना वोट इनवैलिड होता है, जब कास्टेड वोट में अगर आप उसको माइनस कर दीजिएगा तो जो बचेगा वही क्या होगा? वैलिड वोट, यानी इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? वैध, शायद ऐसे होता है, वैध मत, ठीक है। और कास्टेड वोट को हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा कि इतने मत पड़े, या फिर ये लिखा हुआ रहेगा कि 20% मत नहीं पड़े। इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा सवाल में, ठीक है। तो पहला सवाल को आप ठीक से पढ़िए और प्रयास कीजिए बनाने का, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए, सवाल में सीधा कहा गया है कि भाई 2 प्रत्याशी, 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ है और 15% वोट नहीं पड़ा। 100% वोट में 15% जो वोट है वो पड़ा ही नहीं। तो पड़ा कितना? 100% माइनस 15%, यानी टोटल वोट जो डाला गया है वो है 85%, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें
41 मत खारिज हो गया, तो 41 मत को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि चुनाव का जो फैसला होगा, नतीजा जो होगा, वो खारिज वोट पर तो नहीं होगा। जो वोट वैलिड है यानी वैध है उस पर नतीजा हमेशा होता है। दैट मीन्स आपका वैलिड वोट कितना है, 85% माइनस 41। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपका जो वैलिड वोट है वो 85%, यानी टोटल वोट जिस पर की गणना होगा। टोटल वोट तो ऐसे 100% है, लेकिन वो टोटल वोट जिस पर की गणना होगा वो है 85% माइनस 41। इसी पर नतीजा आएगा आपका। अब फिर कहा जा रहा है सवाल में कि जीतने वाले को हारने वाले से 314 मत अधिक मिला है। ठीक है भाई, तो ये हुआ विनर और ये हुआ लूज़र। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 314 का। और ध्यान रखिएगा कि दोनों का योग कितना होगा, इतने का, 85% माइनस 41 का, दोनों मिलकर के तो इतना ही होगा ना। अच्छा, अब कहा जा रहा है सवाल में कि जीतने वालों को कुल मतों का 45% मिला है, यानी 100% में, इतना में नहीं, 100% में, क्योंकि इतना में जिसको 45% मिलेगा वो कभी जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। जिसको अगर इस, ये तो आपका टोटल वैलिड वोट है ना, अगर इसका 45% एक प्रत्याशी को मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, स्वाभाविक रूप से 55% इसका, तो जीतेगा कौन, 55% वाला ना। तो इसका 45% नहीं कहा गया है, कहा गया है कि 100% का 45% ये ले गया, 100% का 45% ये ले गया। अच्छा, टोटल वोट पड़ा है कितना, 100% का 85% पड़ा है, वैलिड कितना है, 100% का 85% माइनस 41। तो जो दूसरा लूजर है इसके लिए कितना वोट बच गया, इतना माइनस 45%, यानी हम कह सकते हैं कि इसको कितना मिला है, 85% माइनस 41 माइनस 45% माइनस 45%, ये लूजर को मिलेगा। क्योंकि टोटल वैलिड वोट है इतना, जीतने वाले को मिला ये, तो हारने वाले को मिलेगा ना इतना माइनस इतना, इतना बराबर आपका कितना है बंधु, 314। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए, ये आपका, इसमें इसको घटाइएगा तो 40 आ जाएगा, 45 में गया 40, यानी 5% माइनस माइनस प्लस 41 इक्वल टू 314। तो 5% का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 273, है ना, ये 5% का मान हुआ। तो 100% पूछा गया है कि कितने वोट थे, यही पूछा गया ना, नंबर, टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम शामिल था। तो हम 100% का वैल्यू निकालने के लिए, देखिए 20 गुना हो रहा है, इसे भी हम 20 गुना कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 5460। अगला सवाल ठीक से पढ़ लीजिएगा, हर सवाल एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जब पहली बार आपके सामने आता है तब अपने माइंड को एक्सपेंड करने का। देखिए, खुद से प्रयास कर लेने के बाद ही आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है आपके प्रश्न में कि पहले तो 20% मत पड़ा ही नहीं और उसके बाद 120 मत इनवैलिड हो गया। तो आप बताइए कि जिस पर फैसला होगा मतदान वोटिंग का, वो होगा 80% माइनस 120 वोट पर। इसी में कुछ मिलेगा जीतने वाले को और उससे थोड़ा कम मिलेगा हारने वाले को। अब फिर कहा जा रहा है आपके सवाल में कि टोटल का 41% विनर ले गया, तो लूज़र के लिए कितना बच गया, विनर टोटल का। देखिए, टोटल का 80% माइनस 120 पड़ा है। ठीक है, 100% का 80% पड़ा था, उसमें 120 इनवैलिड हो गया, यानी ये वैलिड मत है। अच्छा, इसमें 41% ले कौन गया, विनर। तो लूज़र के लिए कितना बचेगा, इतना माइनस 41%, है ना। 80% माइनस 120 में हम क्या करेंगे, 41% को घटा देंगे।
जैसे देखिए हम यही हर बार आपको परसेंटेज में बताते हैं कि यहाँ देखिए 80% में 41% को घटा के हम 39% लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं लिख सकते हैं। परसेंटेज में ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब दो परसेंटेज वैल्यू का आधार समान होता है। जैसे ये 41% किसका 41%? टोटल का, जो वोटर लिस्ट में 100% है ना, उसका 41% ये है। और ये 80% भी किसका 80% है? जो वोटिंग लिस्ट में 100% है उसका 80%। तो इन दोनों का आधार समान है, इसलिए हमने इसमें माइनस करके हम 39% कह सकते हैं। तो लूज़र को मिला है कुल मिला करके 39% माइनस 120 वोट, और विनर को मिला है 41%। मतलब 41 तो ऐसे ही 39% से ज़्यादा है, उसके बाद ये 120 कम भी है। तो दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? अगर आप माइनस कीजिएगा तो 2% प्लस 120 हो जाएगा ना। इसी का वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 200। ठीक है। इसके आगे प्रश्न में कह रहा है कि भाई लूजर को जितना वोट मिला वो पड़े हुए मतों का कितना परसेंट है, यानी कास्टेड वोट का कितना परसेंट है। लूजर को जितना मिला, लूजर को मिला है कितना? 39% माइनस 120 वोट। तो 39% का हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 2% बराबर यहाँ से क्या आ जाता है? 80 वोट। ठीक है, 2% का मान अगर 80 वोट है, अच्छा परसेंटेज में ही हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। अगर 2% का मान 80 वोट का मान 2% है तो 120 वोट का मान कितना हो जाएगा? 3%। ठीक है, ये 2 और 3 के अनुपात में, तो ये भी हमने 2 और 3 के अनुपात में कर दिया। दैट मीन्स लूजर को कितना परसेंट वोट मिला है? 39 माइनस 3 यानी 36% वोट मिला है। 3%, 120 वोट का मतलब 3%। हमने क्या किया? 36%। अच्छा, तो 36% किसका 36%? इस 36% का आधार कौन है? जो आधार 41 और इस 39 का, इस 80 का है, यानी 100%। तो 100% का जो 36% है वो 80% का कितना परसेंट है? तो दो तरीका है। आप सबसे आसान क्या कीजिए, 36% 80% का कितना परसेंट है, इस तरह से आप निकाल लीजिए। परसेंट से परसेंट गया, आप इसको काटिएगा, ये 5, ये 4, ये 9, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 45%। और अगर इस तरह से आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 100% का 36% है वो 80% का कितना परसेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन मार्क का आपका वैल्यू इतना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। बंधु अगला सवाल पढ़ लीजिएगा ठीक से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, और खुद से पहले प्रयास कर लेना बनाने का, और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखना। देखिए कहा गया है सवाल में कि चारों मिलकर, यानी A + B + C + D, A B C और D, ये चारों मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है बंधु? 56 लाख। ठीक है, और उसके बाद आपको 3 अनुपात दिया गया है। जैसे पहला अनुपात में कहा गया कि B + C + D, B + C + D A के तुलना में 460% इन्वेस्ट किया। फिर कहा गया A + C + D B के तुलना में 366.66% इन्वेस्ट किया। और फिर कहा जा रहा है कि A + B + D, A + B + D, इसके तुलना में C जो है वो कितना परसेंट किया इन्वेस्ट? 40% इन्वेस्ट किया है ना। तो 3 रेशियो दिया गया है, तीनों रेशियो आप आराम से पहले लिख लीजिए। जैसे ये है इसका 460%, तो इसको हम लिखेंगे ना 460/100। जिसको आधार आपने लिया वो बेस होता है। कहा गया है A का, तो परसेंटेज में A 100 होगा, ये 460 होगा। यहाँ से अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से आपका अनुपात आ जाएगा 23/5। इधर देखिए हम इस साइड में लिखते हैं 23:5। ठीक है, इसको जब आप काटिएगा तब ये इन दोनों का अनुपात हुआ। अच्छा, ये क्या है?
366.66% ऑफ बी, 366.66% अगर ये 100% है तो। लेकिन अगर जब हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी इस तरह के फ्रैक्शन में हो, इस तरह का डेसिमल में हो, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्रैक्शन में हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 300 के लिए 3, 300 के लिए 3 और 66.66 के लिए 2/3, यानी अनुपात क्या हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो अनुपात आपको क्या आ जाएगा 11/3 अनुपात 1, यानी 11:3। यहाँ से रेशियो क्या आएगा 11:3। अच्छा ये है इसका 40%, यानी ये 100, तो ये 40, मतलब अनुपात क्या होगा 5:2। ठीक है, इन चीज़ों पे थोड़ा वर्कआउट आपको करना पड़ेगा इस लेवल के सवाल को बनाने के लिए। ये सब जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे हम आराम से कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर लें, इन चीज़ों पे आपको कमांड होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इन चारों ही अनुपात को आप चाहे ना तो कंबाइन कर सकते हैं। क्यों, a + b + c + d, यहाँ पर भी टोटल मिलके चारों है, यहाँ भी टोटल मिलके चारों है, और यहाँ भी टोटल मिलके वही चारों है, यानी सम ऑफ रेशियो जो हमारा है वो समान होना चाहिए हर एक स्थान पर। तो आप समान कर दीजिए, जैसे इन दोनों का योग 28 हो रहा है, इन दोनों का योग 14 और इनका योग 7, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यही काम आपको करना था, ठीक है। अब जब कंबाइंड हो गया है बंधु, देखिए a का यूनिट वैल्यू कितना है 5, ठीक है। यहाँ जो 6 है ये किसका यूनिट वैल्यू है b का, यानी b का यूनिट वैल्यू 6, और ये 8 जो है ये किसका यूनिट वैल्यू है c का। अच्छा टोटल मिलके हो कितना रहा है 28, यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के 28 में आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। 6 8 6 14 + 5 यानी 19, 28 में से 19 गया तो d हो क्या जाएगा 9, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि d ने कितना इन्वेस्ट किया है, d ने कितना इन्वेस्ट किया, तो भाई टोटल मिलकर के 28 यूनिट है, 28 यूनिट का मान 56 लाख, तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 18 लाख, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये सवाल कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो और फ्रैक्शन दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म का सवाल है ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो पे अगर आपका कमांड है, परसेंटेज पे आपका कमांड है, तो इस सवाल को एग्ज़ाम में आप हल कर सकते हैं। अगर पूछेगा तो CGL मेंस लेवल का सवाल है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या बाय 9% बढ़ गई, मेल की जनसंख्या 10% से बढ़ी है और फीमेल की जनसंख्या 8% से बढ़ी है। हमने आपसे कई बार कहा है कि अगर सवाल a = b + c के फॉर्मेट का हो और इनमें परसेंटेज बदलाव होता है तो हम एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम वेरिएशन लगाते हैं। अब बताइए कि पॉपुलेशन बराबर मेल प्लस फीमेल होगा या मेल इनटू फीमेल होगा। पॉपुलेशन बराबर जाहिर सी बात है मेल प्लस फीमेल होगा, ठीक है। तो यहाँ हम एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ से हमें मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा संख्याओं का 1 और 1 के अनुपात में। कहा गया है टोटल शहर की जनसंख्या 8000 है, तो मेल की जनसंख्या कितनी होगी 4000 हो जाएगी, है ना। 2 यूनिट का मान 8000, तो 1 यूनिट का मान 4000, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सवाल यहीं तक रहेगा, आगे के सवाल हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।